ये तड़का लगाना जो है ये बड़ी कमाल की बात है वैसे। तड़के से तो मार्फत है, तड़का एक मार्फत है जी बिल्कुल। अच्छा चूंकि वो अलग बात है, ज्यादा लग जाए हांडी सड़ जाती है। नहीं हम भी तो तड़का लगाते हैं। आप लोग खबरों को डिपेंड करता नहीं हम किसी और हम लड़ाई वाला तड़का लगाते हैं, हैं। नहीं लगाना चाहिए। अच्छा इनसे जरा मैं पूछना चाहूंगा, ये जो आपने लड़ाई वाले तड़के का जिक्र किया, ये कितने खतरनाक लग रहा है जी कितनी मर्तबा आप लोग जानबूझकर इस तरह के सवाल करते हैं कि कुछ चस्का मिले या कुछ तड़का मिले? देखिए मेरी तो बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है, आप बड़ा सादा सवाल करें, अगर वो चुप गया तो तड़का लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि मैंने कभी जानबूझकर नहीं किया कि कभी भी शरारत नहीं कभी लड़ाई हो जाए या कोई आगे से भड़क जाए, लेकिन यूजुअली मैंने देखा है जब जवाब नहीं होता तो फिर वो किसी और तरीके से निकलता है। हालांकि मैं इसके हक में नहीं हूँ। आप टॉक शोज में जितना गुफ्तगू को लाइट रखें, टू दी पॉइंट रखें, तो वो उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गेस्ट जो है ना, आप उनसे पूछ रहे होते हैं अलिफ और वो बता रहे होते हैं ये। हाँ तो चलो वो तो खैर वो हो जाता है। लेकिन वो कितनी दफा हुआ है आपके अगर साथ? बे भी बता दे तो काफी है, सीधा ये पे नहीं चले आप अलिफ बताए ना, मैंने अलिफ पूछा तो आप अलिफ, आप पहले से शुरू तो करें। लेकिन ये कितना होता है प्रोग्राम्स में, क्योंकि हमने अक्सर ऐसे एंकर्स भी देखे जो अभी उनको पता चल रहा है, एंकर को पता चल जाता है भाई माहौल उस तरफ बनने लगा है, या तो बहुत ही अननोन तरीके से आउट ऑफ द ब्लू कोई ऐसी बात कह दी गई कि वो वाकई एंकर भी प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टूडियो का माहौल हाँ वो नजर आ जाता है, तो वो कहता है नहीं अरे 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 रुक जाइए, नहीं वो उठता नहीं है कुर्सी से, वो सिर्फ ये अरे 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 ड्रामा होता है। देखिए चाह रहा होता है कि हो जाए। एक दो दफा ऐसा हुआ है और वो इतनी एक्सट्रीम लड़ाई हो गई कि मैं नाम नहीं लूंगी, अब वो चुके वो सबके जहन में आ जाएगी। हाँ, तो उसी शो पे दो लड़ाइयां हुई साहब को मुझे आई हैड टू कॉल हिम इन बिटवीन, मुझे ब्रेक लेनी पड़ गई और मैंने उनको कॉल की और वो इतने गुस्से में थे कि उनको नहीं पता चल रहा था कि वो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे है, और फिर मुझे लगा कि शायद इट्स नॉट द राइट टाइम कि मैं किसी को रोकूं या करूं, तो जब हम ब्रेक से वापस आए तो मैंने टॉपिक ही चेंज कर दिया सो दैट कि वो काम डाउन हो जाए। लेकिन चूंकि वो काम डाउन होने के मूड में नहीं थे तो वो हो जाता, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ अच्छा रुके, अच्छा लिसन, ये इसके अलावा कुछ कंट्रीब्यूट बड़ी करूं। मयारी एंकर हैं, सुलझी हुई एंकर हैं। नहीं मुझे लगता है लड़ाई करने से जामी जरा थोड़ा सा मैं तारीफ ही कर रहा हूँ, ले ले गिर जाता है। मैं भी वही कह रहा हूँ कि आप मयारी एंकर इसलिए करते हैं, लेकिन आई एम सॉरी, अमूमी रवैये में आपको बयान करना चाह रहा हूँ। हाँ, आप बताएं। मयारी एंकर हैं, आपने अपनी जो वसफ है वो बयान किया, व्हिच इज कमेंडेबल, आई अप्रिशिएट यू फॉर कैरिंग दिस लेगेसी, आपकी तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन मेजॉरिटी हम भी जानते हैं, वैसे भी कनेक्टेड है, मेजॉरिटी जो हमारे कोलीग्स हैं intentionally they play it up, intentionally they want to flare up the things, and that looks they, ugly on screen, and they know it very well that this chunk will give them rating not only on the rating meters but also on the social media पे भी और आप देखिए कि वो प्रोग्राम किसी ने देखा हो या ना देखा हो, वो चंक देखा वो होता जो चंक है या वो लड़ाई है, वो फड्डा है, उससे आपकी रेटिंग अक्रॉस द बोर्ड ऊपर चली जाती है। बिकॉज टॉक ऑफ द टाउन बन जाते हैं। माज़ के साथ हम बहसीत मजमी, मैं तो अपने आप को शामिल करता हूँ, हल्के से तमाशबीन भी बिल्कुल ऐसे तो भैया तमाशबीनी हम सबको आती है कैसे करनी और कैसे करवानी है। बिल्कुल। अच्छा अब एज अ व्यूअर अगर आपसे मैं पूछूं, आप जब देखते हैं टॉक शो वगैरह रात में, सियासी टॉक शो, अकबर भाई आप भी इसमें ऐड कीजिएगा अपना ओपिनियन, आपको क्या लगता है कि ये क्या हो रहा है? ये नेगेटिविटी को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, पता नहीं ये कोई बात इसको मतलब समझना मतलब इतनी कोई ज्यादा अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन यहाँ तक ठीक है जहाँ तक बैलेंस रहे फैमिलीज और अदब तहजीब और मुआशरा हमारा और हमारी जो मतलब जो हमारा जिस सरजमीन पर हम हैं वो उसकी पाकीज़गी और उसको मतलब वो बहुत ज़रूरी है। वो अगर हम छोड़ देंगे तो फिर हम मतलब मैं कहता हूँ जानवरों में और हम में कोई इतना फर्क नहीं रहेगा। बिल्कुल बड़ी बात है। अकबर भाई जी, मैं ऑनेस्टली कहूँगा मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। ये तो सबसे खूबसूरत बात करते हैं, सबसे सुकून में ऑनेस्टली इंटरेस्ट ही नहीं है, जो मर्जी कर दो। खुशकिस्मत इंसान, खुशकिस्मत है, जिंदगी आपकी पीसफुल है, खुशकिस्मत पुरअमन और पुरसुकून और सेंसिटिव होना एक बहुत बड़ी सजा है। आज के दौर में तो सेंसिटिव होना बड़ी सजा है। यार चीज को आप सीरियस ले रहे हैं, वो बहुत मुश्किल काम है। क्या ऐसा होता है? लेकिन मुझे सॉरी लेकिन मुझे लगता है वो इसका ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है। कुछ मैं अगेन नाम नहीं कोट करूंगी, बड़े अच्छे सीनियर एंकर्स हैं, फड्डे कराने आप के एक बाद का कर दे खुदा के लिए, एक का तो कर दे। देखिए वो बस इतना है, आप फंसा रहे हैं फरवा को। पहले नहीं किया आपने। हाँ नहीं, मैं चाहती नहीं हूँ कि ऐसा हो, वो पीपल नो अबाउट इट कि आपके शो में कुछ होता है तो ये आपका कंट्रोल होता है कि आप उसके ऊपर म्यूट लगा सकते हैं या आप
ब्रेक ले सकते हैं, या अगर रिकॉर्ड किया है तो उसको ओमिट कर सकते हैं उस सेक्शन को। लेकिन यहाँ पर जानते बूझते हुए भी कुछ चीजें हुई हैं, तीले लगाना कहते हैं हाँ, और उसका जो पॉइंट, जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये हुआ है कि नाउ व्हेन आई आस्क पीपल अबाउट इट, तो पीपल डू नॉट लाइक दिस ऑन लाइव टीवी शो। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये सेंस डेवलप हो गई कि लड़ाई झगड़ा जो है ना वो नहीं हमने देखना। अच्छा, मैं जो सवाल करना चाह रहा था एक, मैं जावेद भाई से भी, लेकिन उससे पहले वो चूंकि आपने ट्रेंड चेंज करने की बात की, तो मारिया, न्यूज़ पढ़ने में भी ट्रेंड चेंज हुआ है ना? पहले बहुत ज़्यादा शोर मचाकर न्यूज़ पढ़ी जाती थी, अब धीमे हो गए जितना, क्योंकि एक रोबोटिक स्टाइल भी बहुत बन चुका था कि हम लोग बिल्कुल रोबोट्स एक डब्बे में बंद नहीं हो जाते, एक रोबोटिक स्टाइल से हम निकल के एक इंटरैक्टिव चीज पे चल के जहाँ पर हम आवाम से इंटरैक्ट करें, उनसे बातचीत करें, गपशप कर रहे हैं। तो हाँ, स्टाइल बहुत चेंज हुआ है। उस स्टाइल से न्यूज़ पढ़ सकती हैं वैसे? एक लाइन तो जरा करके रोबोटिक स्टाइल में आप वो जो पुराना स्टाइल था, एक ताबड़तोड़ हमलों वाला, हंगामा खेज, लगता है धमाका इधर ही हो गया। नाज़रीन, अहम खबर है कि बानी पीटीआर बुशरा बीबी की इद्दत के दौरान मुबैया निकाह केस की आज फिर समाअत होने जा रही है। थोड़ी आंच बढ़ाएं, थोड़ी आंच और बढ़ाएं, ऊपर ऊंचा सुर लगाएं थोड़ा। वकील सलमान अकरम राजा आज 4 गवाहों पर जिरह करेंगे। अवैस क्यों बच्ची की जान लेनी है यार? ये होता था, और अब क्या करते हैं हम लोगों ने, क्या जी, और अब ये स्टाइल आ चुका है। बानी पीटीआर बुशरा बीबी की इद्दत के दौरान मुबैया निकाह केस की आज फिर समाअत। चेक करें, अंदाजा लगाएं। तहजीब क्या मैं इस पे आपको एक जोक सुनाना चाहता हूँ, सुबह सुबह लोग मजा लेंगे। वो अब पिंड में लोगों को नहीं पता होता कि जोर से गाना और मतलब हल्के अंदाज से गाना को क्या बोलते हैं। तो एक बंदा किसी को सुन के आया था, उसने किसी को बुलाया, कवालों को ना, तो वो बड़े बड़े जोर से गा रहे थे, बड़े ज्यादा जोर से गा रहे थे। अब उसने भी बुलाया, तो अब उसको अनपढ़ आदमी, उसको समझ नहीं है कि कौन सी चीज की मैंने फरमाइश करनी है। तो उन्होंने कह रहा कि यार वो चीज सुनाओ जिससे तुसी सारे मर चले सी। ये यार तालियां लगाए, तालियां। तो ये जो मारिया से आपने राग सुना और जो उस्ताद ने राग गाया ना अभी ताजा, उससे मुझे भी वो चीज सुनाओ जिससे तुसी सारे मर चले। इसी पे आपको जरा गिरा सुना। गिरा जी आपने लगानी है सर, जामी साहब लगाने वाले। हुआ ये कि मेरा और फरवा के इदारे से ताल्लुक रहा। मेरा तो आगाज एक्सप्रेस से था, तो फरवा बाद में वहाँ, मेरा भी आगाज वहीं से था। तो वहाँ मुझे याद पड़ता है कि भले वक्तों में जब नया नया लॉन्च हुआ, तो उन दिनों 2008, 9, 10 में दहशतगर्दी बड़ी उरूज पे थी। जी। तो हमारे कुछ कोलीग्स स्टूडियो में एंकर्स बैठे हुए थे या बैठी हुई थी, तो ढेरा इस्माइल खान में खुद कुछ धमाका हो गया और काफ़ी ज़्यादा शहादतें हो गई। तो उन दिनों रिवाज था कि ज़्यादा लंबी ट्रांसमिशन खुदकुश और या दहशतगर्दी की वारदात पे की जाती थी। तो पैनल पे मैं मौजूद था, तो उनको गाइड कर रहा था दोस्तों को कि इस मामले में पूछें भी कितने ज़ख्मी हुए, कितने शहीद हुए और क्या सूरत हाल इलाके की, पुलिस क्या कहती है। बिल्कुल। तो 10 मिनट बाद मैं भी आजिज़ आ गया कि भाई अब मैं क्या कहूँ। तो मैंने उन दोनों पे छोड़ दिया, मैं क्या कुछ पूछ लो प्लीज़ मेहरबानी करके। उन्होंने अगला सवाल रिपोर्टर से पूछा, अच्छा ये बताएं खुदकुश हमलावर का क्या बना, बच गया? अच्छा, वो जो रिपोर्टर थे, आई एम शेयरिंग इट विद वेरी हैवी हार्ट, वो जो रिपोर्टर थे वो भी आपको पता है डेरा इस्माइल खान के थे। उन्होंने फ़ोन पे कहा, खातून एंकर का नाम लेते हुए कि जी नहीं, वो आया, उसने खुद को पोड़ा, किक लगाई और चला गया, अल्लाह हाफिज़, मैं टीवी छोड़ आऊँ। Oh my God.